गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुदेव नमः। ॐ ब्रह्मानन्दं परं सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलचलं सर्वादिसाक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु त्वं नमामि। सद्गुरु त्वं नमामि। सद्गुरु त्वं नमामि। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानन्द गुरु। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानन्द गुरु। सच्चिदानन्द गुरु आत्मानन्द सत्य गुरु सच्चिदानन्द गुरु आत्मानन्द सत्य गुरु। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानन्द गुरु। पढ़ें आगे कल से। चालू करते म्यूट कर दिया करो। चलो आगे पढ़ते हैं। दर्पण, प्रकाश और नेत्र, ऐसे ही अपना मुख देखने के लिए तुमको 3 चीजों की आवश्यकता पड़ती है। दर्पण, प्रकाश और नेत्र। ऐसे ही अपने स्वरूप को पहचानने के लिए भी गुरु रूपी दर्पण, ज्ञान का प्रकाश और श्रद्धा के नेत्रों की जरूरत पड़ती है। गुरु के लिए कभी तो तुम बोलते हैं कि मेरा भगवान है, और कभी गुरु तुमको तुम्हारे उद्धार के लिए एक शब्द बोलेगा तो तुम बोल पड़ते हो, उन्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। तुम्हारे और गुरु के बीच में मन रूपी पर्दा आ जाता है। गुरु को अविनाशी अजन्मा जानो, उसके एक एक वचन पर अपने को मिटा दो, तभी तुम्हारा कल्याण होगा। कृष्ण के समय कोई उन्हें माखन चोर तो कोई मणि चोर कहते थे। गुरु नानक को भी उनका पिता कालू मारता था। सामने कोई विरला ही कदर करता है। गुरु है वाणी, वाणी है गुरु। गुरु विच वाणी अमृत सारे, वाणी कहे गुरु सेवक जन मान, प्रत्यक्ष गुरु विस्तारे। फिर गुरु को भगवान जानते जानते स्वयं हम उनका रूप बन जानते हैं। जानत तुम ही तुम हो जाई। कृष्ण को प्रेम करते करते राधा कृष्ण का रूप बन गई। प्रेम में ही सारे विकार अवगुण दूर हो जाते हैं। अज्ञानी की आंखों पर तो माया का पर्दा पड़ा है। कृष्ण ने कहा, मैं अजन्मा, मेरा जन्म दिव्य, लेकिन फिर भी सारी दुनिया जन्माष्टमी मनाती है। फिर कृष्ण की छठी करते हैं। आज भी वृंदावन में कृष्ण की लीलाएं देखने सभी जाते हैं, पर ज्ञान में मन कोई विरला ही रखता है। जिस प्रकार से तुम मेरे को जानोगे, उसी प्रकार से तुम मेरा हूबहू रूप बन जाओगे। मन, बुद्धि, इंद्रियां
सबसे परे हो जाओ। सूर्य उदय होता है, चारों दिशाओं में प्रकाश फैल जाता है। निराकार, निर्गुण। जब तू भूली आपको, तो भूले संसार। तुम भी अगर देह में होगा, तो अनेक बीमारियां तुम्हें घेरे रहेंगी। आज से अपने को बदल डालो, आत्म भाव में आ जाओ। हम लाए हैं ब्रह्मकार वृत्ति गुरु द्वार से। शरीर मानने से ही जन्म मरण जारा व्याधि सब है। भगवान ने कहा, मैं सब में प्रत्यक्ष नहीं होता, क्योंकि उन्हें पता था श्रद्धालु उन्हें मार डालेंगे। श्रद्धा वाला गुरु के हर कर्म में राज समझता है। अगर राम के समय में सब उसको भगवान करके जानते, तो कैकेयी उन्हें वनवास की सजा क्यों सुनाती थी। इसलिए अवतार छिपे हुए वश में ही आते हैं। ये नियत निरंजन देव की है कि मैं छिपा ही रहूं। भक्ति करे पाताल में, तो प्रगट होए आकाश। रजब तीन लोकों में, छिपे न हरि का दास। दो संत खड़े थे, देखा सामने से राजा आ रहा है, तो दोनों रोटी के टुकड़े पर लड़ने लगे। राजा ऐसा दृश्य देखकर चला गया कि आपस में लड़ रहे हैं, वो हमें क्या ज्ञान सुनाएंगे। ऐसे ही संतों की लीला तर्क वितर्क और श्रद्धालु करते हैं। बाकी श्रद्धा वाला तो एक एक वचन पीता है। किसकी थाली में कितने लड्डू हैं, इस पर नजर मत डालो। तुम्हें कितने मिले, इस पर नजर रखो। न अति राग में बह जाओ, न किसी से द्वेष रखो। दोनों कांटे निकालकर प्रेम के बाजार में आ जाओ। प्रेम जगत में सार, और कोई सार नहीं। एक दिन का कुसंग हजारों दिन को धो डालता है। ठीक उसी प्रकार सारा जीवन तुम धन कमाओ, और चोर एक रात में लूट कर ले जाता है। माया के लिए सभी रोते हैं। अगर माया से किसी का जीवन बचाया जा सकता है, तो सिकंदर क्यों मरा। डॉक्टर स्वयं भी मर जाते हैं। ज्ञान के साथ विज्ञान बहुत जरूरी है। तुमने तो अपने ही संकल्प से जगत बनाया, अब अपने ही संकल्प से उल्टा हाथ घुमाओ, तो छूट जाओगे। दुनिया से परहेज करो। क्राइस्ट ने कहा कि जब जब मैं दुनियावी इंसानों के बीच गया, तो कम इंसान बनकर लौटा। अपने ही अध्ययन मनन में बिजी हो जाओ। अभी कल तो चला था कि कृष्ण के समय भी उन्होंने किसी ने उनको माखन चोर और किसी ने मणि चोर कहा था। गुरु नानक को भी उनके पिता कालू मारते थे, क्योंकि सामने रह के किसी ने उनको समझ नहीं पाया। सामने कोई विरला ही कदर करता है। कोई विरला ही ऐसा होता है जो सामने कदर करता है, वरना बाद में तो सब पछताते हैं। गुरु है वाणी, वाणी है गुरु। अभी हमको जो इंटेंशन गुरु समझा रहे हैं कि गुरु है वाणी, वाणी है गुरु। विच वाणी अमृत सारे, वाणी के अंदर ही सारे अमृत। अभी गुरु किस रूप में है, वाणी के रूप में। वो वाणी क्या है, निराकार, जिसका कोई आकार नहीं है, पर सबके घट में बैठी है, सबके अंदर है। और गुरु भी है निराकार। कब किस रूप में कैसे प्रकट हो जाए, वो तुम्हारी गत मत तुम ही जानी। तो गुरु है निराकार। गुरु का कोई आकार नहीं है ना, आकार न रंग न रूप न रेख कोई, उसका न रंग रूप रेख कोई नहीं है, वो है निराकार। और अभी निराकार किस रूप में है, वाणी के रूप में। पहले भी खोला है ना कि
नानक भगवान ने जब जाना कि आगे चल के कलयुग का ऐसा प्रकोप होगा कि सब आदमी इंसान ही इंसान अपने आप को गुरु और भगवान कहलाएंगे और अपनी पूजा कराएंगे, तो उन्होंने जब इस इतनी बात को समझा जाना, तो फिर उन्होंने निश्चय किया गुरु ग्रंथ साहब का। तो फिर ये जो ब्रह्मज्ञानी गुरु थे, कबीर, रहीम, सदना कसाई, गुरु नानक और ये जो भी 10 पातशाहें थी, सब ने जब जब जो वाणियां अपने मुख से लिखी थी, अचानक देखो ये जो भाव है ना, ये अचानक निकलते हैं, अंदर के भाव। कबीर को जैसे बहुत दर्द होता था, कबीर जहाँ रहता था ना, उसके पड़ोस वाले कमरे में कसाई रहता था, तो उसको बहुत दर्द होता था कि ऐसे कैसे, पर वो भगवान के भाव में रहता था। तो एक दिन अचानक ही उसके अंदर से ये भाव निकला, जो करेगा सो भरेगा, तू क्यों भया उदास। तो ये सब बात अचानक से निकलती है। तो ये अचानक से निकली, फिर उन्होंने लिखी, किसी को सुनाई, तो फिर वो जगह जगह से इकट्ठी करके फिर गुरु ग्रंथ साहब की रचना हुई। तो भगवान ने कहा, गुरु गोबिंद सिंह ने की ग्रंथ साहब, गुरु नानक, इसमें सबकी वाणियां हैं और निराकार की बात है, टोटल है ही निराकार। तो वाणी गुरु है, विच वाणी अमृत सारे, वाणी कहे गुरु सेवक, जन माने प्रत्यक्ष गुरु विस्तारे। गुरु वाणी कहे और गुरु के सेवक, कल भी चला था ना, जिन सेव्या तिन पाया मान। जिसने भी सेवा की है, किसकी? गुरु की, उसका ही मान हुआ है। जिन सेव्या तिन माया पाया मान। तो प्रत्यक्ष गुरु विस्तारे, फिर गुरु को भगवान जानते जानते स्वयं हम उनका रूप बन जाते हैं। ये भी कल खुला था कि गुरु मेरे साथ है, गुरु मेरे पास है, गुरु मेरे अंदर है, करते करते फिर वो भाव की वो शक्ति पावर मैं ही हूँ। तो ये सब पुरुषार्थ की स्थितियां हैं। गुरु मेरे साथ है, पहली स्थिति में मन कितने रूप में डराता है, संसार कितने रूप में हमको अपने तरफ खींचता है, तो फिर हम क्या बोलते हैं? गुरु मेरे साथ है, गुरु मेरे को गिरने नहीं देगा, वो मेरी साथ है, वो पल पल मेरी संभाल करता है। तो किस रूप में करता है? तो गुरु मेरे अंदर है, वही प्रेरणा देता है, वही सुजाग करता है, वही जगाता है। तो गुरु मेरे अंदर है, गुरु मेरे पास है। गुरु मेरे साथ है, गुरु मेरे पास है, गुरु मेरे अंदर है, जो मेरे को प्रेरणा देता है। फिर जब ऐसा भाव करते 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 वो पक्का हो जाती है, तो फिर राधा श्याम हो गई, श्याम राधा हो गया। जैसे राधा ने हर रूप में कृष्ण का ही भाव, कृष्ण को ही देखती थी, कृष्ण का ही भाव, तो उसकी चाल चलन भी ऐसे हो जाती थी कि ऐसे लगता था कृष्ण चल रहा है, क्योंकि उसके ख्यालों में, उसके भावों में, उसकी सब बातों में राधा को कृष्ण का भाव होता था, कृष्ण को राधा का भाव होता था। तो दोनों का भाव ऐसा चेंज, जैसे कृष्ण को देखो तो लगता था कि राधा की हाव भाव, राधा को देखो तो लगता था वो कृष्ण के उसी बंसी की भाव उसी में बैठी है। तो ऐसा होता है। देखो बच्चों के साथ भी हम कभी कभी हमने देखा है कि बड़े लोग खेलते हैं, हाँ? कोई दादा के पोता आपस में जब खेलते हैं, कुछ करते हैं, तो थोड़ी देर में अगर वो मौज में आ जाते हैं तो ऐसे लगता है दादा कौन है, पोता कौन है। उनके जो हाव भाव ऐसे हो जाते हैं, ऐसे लगता है, नहीं लगता है? ऐसे लगता है वो कहाँ उसकी उम्र, कहाँ वो, पर उसके पोते के भाव में वो घोड़ा बन गया, गधा बन गया, सब बन गया। हाँ, तो ये सब भाव है ना, तो करते करते हो जाता है। फिर देखो तो कौन बच्चा कौन बड़ा, हम्म, फिर ऐसे लगता है बड़ा कौन है। तो दोनों के हाव भाव की बात है। तो ये भी पुरुषार्थ है, गुरु मेरे साथ है, गुरु मेरे पास है, गुरु मेरे अंदर है, फिर वो फिर गुरु रूप, करते करते गुरु का भाव, गुरु का रूप बन जाता है। तो ये सब स्थितियां हैं मन की, ये सब स्थितियां हैं मन की। कर्म भक्ति में जाप,
और ज्ञान भक्ति में फिर ये वाणी, गुरु का वचन अंदर में बिठाओ, उस भाव से चलो। पहली स्थिति में मेरा गुरु क्या बोलता है, ऐसी स्थिति होती है तो मेरे गुरु ने क्या बताया, मेरे गुरु के ऊपर अगर ऐसी स्थिति आई तो उन्होंने इस स्थिति को कैसे क्रॉस किया। तो ऐसी सब बातों को आगे रख के हमको आगे बढ़ना है। कृष्ण को प्रेम करते करते राधा कृष्ण का रूप बन गई। प्रेम में ही सारे विकार अवगुण दूर हो जाते हैं। प्रेम में उसके पहले, प्रेम के पहले कौन सी स्थिति आती है? वैराग की। पहले होता है कर्म, दूसरा है भक्ति, तीसरा है ज्ञान, चौथा है वैराग। कर्म, ये जो है सत्कर्म, ये सब कर्म करते करते कब भक्ति जाग जाएगी? फिर वो कर्म करते करते भक्ति, फिर भक्ति करते करते ज्ञान। मेरा गुरु ऐसा बोलता है, ऐसा करना चाहिए, सब में भगवान का वासा, तो ये ज्ञान। फिर होएगा वैराग, किससे वैर करूं, किससे राग करूं, कौन अपना कौन पराया। तो कर्म, भक्ति, ज्ञान, वैराग, ये 4 सीढ़ियों के बाद वैराग माना घर बार छोड़ के भाग जाना, वो वैराग नहीं है। वो बाहर बात है। भगवान बोलते हैं अंतर में सब जानू, इधर भागना नहीं है पर इधर जागने की बात है। तो वैराग माना भागो नहीं पर जागो। फिर वैराग के बाद आती है 5वीं स्थिति, प्रेम। इतना राग किया तो मिला क्या? तो द्वेष से क्या मिलेगा, वैर से क्या मिलेगा? कुछ मिलेगा? इतना राग किया, अटैचमेंट मिला, तो क्या मिला? तो फिर द्वेष जो करेंगे तो आखिर क्या मिलेगा? तो ऐसा भाव जब करेंगे तो फिर मेरा सबसे प्यार है, और ये प्यार। आंटी का फोन आता है, दर्शन हुए? हाँ मैंने माता की फोटो भेजी थी नीचे की, दर्शन हुए? हाँ हाँ, दर्शन हुए, सबके दर्शन हुए। चलो ठीक है। तो फिर गुरु का भगवान जानते जानते स्वयं हम उनका रूप बन जाते हैं। जानत तुम ही हो जाए। उसको जानते जानते, तुमको जानते वो तुम ही हो गई। राधा कृष्ण को जानते जानते वो कृष्ण का रूप हो गई। कृष्ण राधा के भाव में राधा का रूप हो गया। तो राधा श्याम हो गई, श्याम राधा हो गया। तो ये सब भाव में होता है। ये भाव आपने संसार में भी कैच किया होगा। किया होगा किस रूप में? जैसे हमारे एक हमने देखा था कि उनको 3 बेटियां थी तो उनको बेटा नहीं था, तो एक बेटी को उन्होंने बेटा करके पाला था। तो हर रूप में उनको बेटे के कपड़े पहनाना, बेटा वो सब कुछ बेटे का भाव, बोली भी बेटे जैसी। तो ऐसे लगता था ये है ही लड़का, सोचना पड़ता था कि नहीं ये लड़की है। तो ये सब वैसा वैसा चिंतन मनन करने से वो वैसा हो जाता है। तो ये सब भाव, तो राधा कृष्ण का चिंतन, कृष्ण राधा का चिंतन, तो राधा श्याम हो गई, श्याम राधा हो गया। ये तो सबको अनुभव होगा ना। तो ये राधा श्याम हो गई, श्याम राधा हो गया, कैसे? हम पूछते हैं ना कि कैसे श्याम राधा। तो उसके भावों में रमते रमते पता ही नहीं पड़ा कि कौन किसकी एक्टिंग कर रहा है, किसके भाव में खोया हुआ है। फिर वो पता ही नहीं पड़ेगा। तो राधा श्याम हो गई, श्याम राधा हो गया। फिर गुरु को भगवान जानते जानते स्वयं हम उनका रूप बन जाते हैं। जानत तुम हो जाई। तुमको जानते जानते फिर तुम ही हो गए, गुरु का रूप ही हो गए। कृष्ण को प्रेम करते करते राधा कृष्ण का रूप बन गई। प्रेम में सारे विकार और गुण दूर हो जाते हैं। अज्ञानी की आंखों पर तो माया का पर्दा पड़ा है। कृष्ण ने कहा, मैं अजन्मा, मेरा जन्म दिव्य, लेकिन फिर भी सारी दुनिया जन्माष्टमी मनाती है। कृष्ण ने कहा, मैं कौन? अजन्मा, मेरा जन्म दिव्य, मेरा कर्म दिव्य। तो जन्म दिव्य और कर्म दिव्य कैसे? माना भगवान ने जो भी किया वो सर्व के भले के लिए किया। तो भगवान ने कहा, मेरा जन्म दिव्य और मेरा
करम दिव्य। वर्षा बत्रा, म्यूट करो कैमरा। मेरा जन्म दिव्य, फिर सारी दुनिया जन्माष्टमी मनाती है, फिर कृष्ण की छठी करते हैं। फिर सारी दुनिया जन्माष्टमी मनाती है और छठी करते हैं। तो ये जो भी करते हैं, ये कौन सी स्थितियां हैं? पहली स्थितियां कर्म वाली, कर्म भक्ति। तो ये भी गलत नहीं है। तो सारी दुनिया कृष्ण का जन्माष्टमी मनाते हैं, छठी मनाते हैं, तो ये सब कर्म भाव में है। वरना भगवान ने क्या बोला कि मेरा जन्म दिव्य है, मेरा कर्म, मैं निराकार हूँ, मेरे को निराकार रूप से कौन जानता है कि मैं सबके घट में, वो निराकार ही साकार होके सबके घट में मैं बैठा हूँ। पर ये बार मुक्ता की बात में या करम भक्ति के बात में कृष्ण का जन्म, कृष्ण की छठी, ये सब मनाते हैं। तो वो भी एक हद तक ठीक है कि चलो मन के भाव संसार से उठ के कुछ भगवान के भाव में तो आए। हम उधर गांव में होते थे तो जन्माष्टमी के दिन किसी प्रकृति में मनाते थे कृष्ण का जन्म। तो क्या करते थे, लौकी या कद्दू लेके आते थे, उसको ऐसे काटते थे ऊपर से चौकोन, फिर उसके अंदर डालते थे लड्डू गोपाल और ढक देते थे। हाँ, और दिन भर वो फास्ट रखते थे जन्माष्टमी का। और जब समय होता था भगवान के जन्म का, तो क्या करते थे, वो जो कटा हुआ टुकड़ा होता था लौकी का, कद्दू का, उसको निकाल के फिर उस कृष्ण को निकालते थे। और फिर वो ऐसा उनका भाव होता था कि कृष्ण ने जन्म लिया। फिर उसको स्नान कराना, गंगा जल से भोग लगाना, वस्त्र पहनाना, भजन गाना। उसके बाद फिर सूतक अभी पूरा हुआ, फिर खुद भी नहाते थे। फिर पूजा वूजा करके फिर उसके बाद वो अपना उपवास खोलते थे। कभी कभी तो उसके बाद भी दूसरे दिन कि अभी योग माया का जो जन्म है, एक तरफ इधर कृष्ण ने जन्म लिया और एक तरफ उधर योग माया, तो उसका जन्म हुआ सुबह को 6 बजे। तो वो फिर दूसरे दिन अपना उपवास खोलते थे, जन्माष्टमी के बाद दूसरे दिन। और कोई कोई तो कर्म भक्ति में इतने दृढ़ होते थे, तो बोलते थे राम भी वही है, कृष्ण भी वही है ना, तो 12 बजे कृष्ण का, राम का जन्म हुआ है दिन को, तो दूसरे दिन 12-1 बजे तक वो फास्ट रखते थे। तो ये सब भाव उसके साथ जुड़ने के लिए है, जुड़ने के लिए हैं कि ऐसा ऐसा फास्ट में भी किसका नाम, किसका भाव। तो ऐसा कर्म भक्ति में सब करते हैं, कईयों को हमने देखा है। तो 1.5 दिन तक फास्ट भगवान के। कई लोग बोलते थे जन्म ले रहा है वो और भूख मरे हम, क्यों? हम तो मालपुए खाएंगे, हम तो तो सबकी अपनी वृत्ति है, कोई किस वृत्ति से जुड़े, कोई किस वृत्ति से जुड़े। किसी को बात करना है इसमें? मीरा जी। आज भी वृंदावन में कृष्ण की लीलाएं देखने सभी जाते हैं, पर ज्ञान में कोई विरला ही रखता है। तो भगवान ने बोला ये सब ठीक है, पर मैं अविनाशी आत्मा, अजन्मा, अलौकिक, सर्वरूप में, ऐसा मेरे को किसने जाना है? तो ये जिसने जाना है वो ज्ञान की बात है, वो सच्ची समझ की बात है। तो भगवान ने बोला ज्ञान में मन कोई कोई विरला ही रखता है, वरना सब तो इन सब बातों में फंसे हुए हैं। अभी फंसे हुए हैं या पार्ट प्ले कर रहे हैं, ये फिर आप सब अपने मन की स्थिति को जानने वाले हो कि अटक है, लटक है कि निकलना है। जिस प्रकार से तुम मेरे को जानोगे, उसी प्रकार से तुम मेरा हूबहू रूप बन जाओगे। तुम जैसे जिस प्रकार से मेरे को जानोगे, वैसा मेरा रूप हूबहू माना सेम टू सेम तुम बन जाओगे। तो भगवान बोल रहे हैं जो जिसका चिंतन करता है वो उसका रूप हो जाता है। हरि का चिंतन करते करते हरि का रूप, और माया का चिंतन करते करते माया का रूप। तो भगवान भी वही बोल रहे हैं
कि उसी प्रकार से मेरा हूबहू रूप बन जाओगे, मन बुद्धि इंद्रियां सबसे परे हो जाओ। ये मन, कल भी चला था ना मन की डेफिनेशन। मन माना क्या? मन माना थॉट। वो कौन सा थॉट? मन माना जो मान के बैठा है। तो गुरु ने बोला जो मान के बैठा है तो क्या वो सच है? तो गुरु ने बोला मानो नहीं, अभी उठो वहां से, जानो। फिर जाना जाना तो क्या जाना? है ही वो, है ही शक्ति, है ही पावर। तो जानो से भी फिर उठो, फिर क्या? पहचानो। तो ये भी स्थितियां हैं, मानो, जानो और पहचानो। संसार में देखो, फलाने ने बोला टीरा ऐसा ऐसा ऐसा, मान लेते हैं। तो भगवान ने बोला माना, तूने बोला फलाना का टीरे के साथ ऐसा रिलेशन, ऐसी बात तूने मान लिया। मान लिया, फिर इतना मान लिया कि अपने अंदर उसको डाल दिया। फिर उसका मनन चिंतन, अरे उसकी उसकी बात है ना, तो तू क्यों मान रही है, अपने अंदर क्यों डाल रही है? तो भगवान ने बोला मानो नहीं, जानो। तो जानो तो फलाना टीरा उसकी उसकी बात है, इसमें मेरा की। तो मेरा की करके उठ जाओ। फिर बात की बची बाहर की, सिर्फ पार्ट प्ले। तो फिर जब जाना तो पार्ट प्ले में आए ना, पर जब तक जानेंगे नहीं तो पार्ट प्ले भी नहीं होएगा। तो भगवान ने बोला मानो, जानो, फिर पहचानो कि है ही वो शक्ति किसकी, पावर किसका। तो ये मानो, जानो और पहचानो, ये तीन सीढ़ियां, तीन स्थितियां, तीन सीढ़ियां ज्ञान की। और ज्ञान क्या है? ज्ञान है मन की स्थिति। मन जो मान के बैठा है, तो मानो नहीं, जानो, जानो नहीं, पहचानो। मन बुद्धि इंद्रियां सबसे परे हो जाओ। मन से, मन माना जो मान के बैठा है। फिर मन के ऊपर है बुद्धि। ऐसे बोलते हैं मन अंधा बुद्धि लंगड़ी। तो ये मन अंधा, पहली स्थिति में मन क्या है? अंधा। अंधे को जैसे कुछ दिखता नहीं है ना, बस जो उसको मन में आया, जो उसने फील किया, जो उसने सुना, बोल दिया, तो मन अंधा। फिर मन के ऊपर आ जाती है बुद्धि। तो बुद्धि का काम है खिटपिट करना। वो बोलती है इसकी क्यों चले भाई, मेरी भी तो चले। तो मन के ऊपर आ जाती है बुद्धि। तो बुद्धि क्या है? लंगड़ी। बुद्धि का काम है जज करना। जज करना, वो लंगड़ी। वो कहानी बचपन में सुने थे ना कि मन अंधा बुद्धि लंगड़ी। तो ये मन अंधा और लंगड़ी कौन? एक बार मेला लगा था, तो मेले में एक था अंधा, एक था लंगड़ा। तो दोनों सोचते हैं कि चलो अभी मेला देखने जाएं। तो कैसे करें? अंधा बोलता है मैं देख नहीं सकता, और लंगड़ा बोलता है मैं चल नहीं सकता। तो दोनों ने एक ट्रिक लगाई। बोली क्या? तो अंधे को बोला लंगड़ा तू चल सकता है ना, तो और मैं चल नहीं सकता हूँ, तो मैं तेरे सिर के ऊपर, कंधे पर सवार हो जाता हूँ। और तू घूम मेला, मेरे को बताते जा। मैं तेरे को बताते जाता हूँ, तू सुनते जा। तू देख नहीं सकता है, मैं देख सकता हूँ। तू चल नहीं सकता है, मैं चल सकता हूँ। तो अभी बताओ किसको मौज आई होगी? बताओ, किसी को मौज आई? अब अंधे के ऊपर लंगड़ा चढ़ा हुआ है, तो किसको मौज आएगी? मौज किसी को नहीं किसी को, आएगी। दोनों को नहीं आएगी ना। तो ये मन और बुद्धि है। तो जब हमारी भी ऐसी स्थिति होती है, तो मन में आराम, न बुद्धि को आराम। हाँ, थॉट पीरियड मन का, थॉट पीरियड बुद्धि का चलते ही रहता है। परेड, परेड में कैसा होता है? अभी 26 जनवरी की परेड देखे ना। परेड एक आया, दूसरा आया, तीसरा, सब चलते जा रहे हैं। तो ऐसे चलते जा रहे हैं। पर भगवान ने बोला वो जो राष्ट्रपति है ना, वो स्टील खड़ा रहता है। सब उसको, तो भगवान ने बोला मैंने तेरे को राष्ट्रपति बनाया हूँ, वो प्रधानमंत्री बनाया हूँ, तू शांत होके खड़ा रहे, सब सलामी करके निकल जाएंगे। ये तो ये थॉट परेड चलती ही रहती है। मन बुद्धि इंद्रियां सबसे परे हो जाओ। सूर्य उदय होता है तो चारों दिशाओं में प्रकाश फैल जाता है। जब सूर्य उदय होता है, मन ज्ञान, तो सब तरफ फिर मन को भी प्रकाश, ज्ञान का, बुद्धि को भी, इंद्रियों को भी। तो चारों ओर प्रकाश फैल जाता है। निराकार निर्गुण जब तू भूली
आपको तो भूले संसार। जब तू भूली अपने आप को, तो अपने आप को माना मैं कौन। जब वो मैं भूली तो ये भासता है फिर संसार। जब अपने आप को भूल जाते हैं कि मैं कौन, मैं वही शक्ति, वही आत्मा। तो जब भगवान बोलते हैं ना, याद है तो आबाद है, भूले तो बर्बाद है, तो कौन सी बर्बादी, कौन सी आबादी? यही है ना, आबादी और बर्बादी। तो याद है तो आबाद है, भूले हैं तो बर्बाद है। तो बर्बादी माना फिर वो कर्म का खाता स्टार्ट हो जाएगा, तो वो बर्बादी तो फिर भी ठीक है। हाँ, धन की हानि हुई तो भी चलो ठीक है, आज घाटा तो कल फायदा। तन में भी चलो आज दुख है तो थोड़ा कर सकते हैं उसको कवर, पर ये जो घाटा जन्मों जन्मों का, उस पर बहुत गहरी दृष्टि रखो। जब तू भूली आपको तो भूले सब संसार। आपको माना अपने आप को, मैं कौन, वही आत्मा सच्चिदानंद में हूँ। जब तू अपने आप को भूली तो ये सब संसार फिर तेरे को भासेगा। तुम भी अगर देह में होगा तो अनेक बीमारियां तुम्हें घेरी रहेगी। तुम भी अगर देह में होगा, तो देह और आत्मा, तो देह में होंगे तो ये कौन सी बीमारियां, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, अहंकार के बाद एक मत्सर्य, ईर्ष्या, तो ये सब बीमारियां घेरे रहेंगी। आज से अपने को बदल डालो, आत्म भाव में आ जाओ। बदला नहीं लो पर बदल जाओ। आज से अपने को बदल डालो और आत्म भाव में आ जाओ। हम लाए हैं ब्रह्मकार वृत्ति गुरु द्वार से। गुरु बोलते हैं, गुरु के द्वारे से हमने क्या लाई है तुम्हारे लिए, ब्रह्मकार वृत्ति। इस वृत्ति को रखना मेरे मनवा संभाल के। तो गुरु हमको कौन सी वृत्ति दे रहे हैं, ब्रह्मकार वृत्ति। वृत्ति कब बनी देखो, अभी मन अंधा बुद्धि लंगड़ी, जब इसको क्रॉस किया, मन को गुरु के भाव में, बुद्धि को भी गुरु का निश्चय, तो मन बुद्धि फिर बना चित्त। फिर चित्त की चित्वना, चित्त से होता है चिंतन, फिर जैसा जैसा चिंतन वैसी वैसी चित्वना। तो चित्वना जो है वो ही दूसरा नाम है वृत्ति का। बोलते ना इसकी चित्वना मन की ऐसी है, मना मन की वृत्ति। मन की वृत्ति इज इक्वल टू चित्वना। तो जैसा जैसा चिंतन वैसी वैसी चित्वना। तो ये चित्वना मना वृत्ति, मन की वृत्ति। चिंतन के आधार पर मन की वृत्तियां बनती हैं। फिर ये चिंतन किसके आधार पर होता है, 3 गुण के आधार पर। फिर ये 3 गुण किसके, ऐसे बैक, कभी कभी बैक ऐसे जाते जाओ, कभी कभी आगे। फिर ये 3 गुण किसके, ये कर्म इंद्रियों के, मन के, बुद्धि के, चित्त के, अहंकार के, आंख के, कान के, नाक के, ये सब के 3 गुण। तो ऐसे बैक हो जाओ। तो फिर भगवान ने बोला, तू कौन, तू इन सब को जानने वाला। तो जब जानने वाला होएगा तो अटकेगा नहीं। तो हम लाए हैं ब्रह्मकार वृत्ति गुरु द्वार से। आगे है इस वृत्ति को रखना मेरे मनवा संभाल के। तो गुरु से हमको ब्रह्मकार वृत्ति मिली है। अभी मन को बोल रहे हैं, मन इस वृत्ति को संभाल के रख। शरीर मानने से ही जन्म मरण जरा व्याधि सब है। मैं शरीर हूं, तो शरीर के साथ जन्म मरण जरा व्याधि दुख, तन के दुख, मन के दुख, धन के दुख, ये सब शरीर मानने से हैं। आत्मा में तो कुछ बना ही नहीं है। आत्मा तो है ही आनंद स्वरूप, वो तो है ही शक्ति पावर। तो जन्म मरण जरा व्याधि सब है। भगवान ने कहा सब में प्रत्यक्ष नहीं होता, क्योंकि उन्हें पता था श्रद्धालु उन्हें मार डालेंगे। भगवान ने कहा कि सब में मैं प्रत्यक्ष नहीं होता,
क्यों नहीं होता? क्योंकि उन्हें पता था श्रद्धालु उन्हें मार डालेंगे। अभी भगवान ने बोला कि सब में प्रत्यक्ष भाव, अभी कल भी चला था ना, राम के समय, राम कृष्ण के समय कृष्ण थे, पर उस समय किसी ने पहचाना नहीं था। अगर पहचानते तो क्या होता? पहचानते तो क्या होता, पर पहचाना नहीं था। कभी कभी बुद्धि चमका देती थी कि कुछ तो है इधर, कुछ तो अच्छी बात है, पर फिर अगले ही पल माया की बात। तो भगवान वही बोल रहे हैं कि श्रद्धालु उन्हें मार डालेंगे। आगे भगवान ने समझा है, श्रद्धा वाला गुरु के हर कर्म में राज समझता है। जिसकी श्रद्धा है वो गुरु के हर कर्म में राज समझता है। अगर राम के समय में सब उसको भगवान करके जानते तो कैकेयी उन्हें वनवास की सजा क्यों सुनाती? तो अगर राम के समय अगर सब समझते ये खुद भगवान है, अगर उन्होंने जाना होता तो राम को शायद वनवास नहीं मिलता। पर राम भगवान खुद जान गए कि संकल्पमयी सृष्टि कहीं न कहीं अपनी बात, फिर प्रकृति की जो भी बात है, मेरी बात, प्रकृति की बात, फिर सब में भलाई छुपी, सब में कुछ न कुछ राज है। तो जब भगवान ने इतनी पढ़ाई की, भगवान के सामने भी तो कई बातें आई ना, पर भगवान जर्रे जर्रे अपने मन की स्थिति अपने गुरु से कहते थे। योग वशिष्ठ महाराज जो थे वो भगवान राम के गुरु गुरु थे। हाँ, तो भगवान जर्रे जर्रे अपने मन की स्थिति, जहाँ उनकी मन की कोई भी बात होती थी वो गुरु से कहते थे। तब गुरु उनको बस एक ही, हर बात सुनने के बाद गुरु उनको एक ही जवाब देता था, हे राम जी, जगत बना नहीं है। हाँ, ये जो भी कुछ दिख रहा है तेरे संकल्प के आधार पर, प्रकृति के संकल्प के आधार पर, बस, बाकी जगत बना नहीं है। पर राम अपनी जरे जरे स्थिति, क्योंकि गृहस्थी थे, राजा थे, राज्य में रहते थे, 3-3 माताओं के बच्चे थे, उनके पिता थे, सब क्या नहीं था। तो सबको साथ लेके चलना, सबकी बात में, तो कितनी बड़ी तपस्या है। ये भी तो तपस्या है ना, 3-3 माताएं 3-3 माताएं सब अपने भाव से राम को इतना प्यार, उनको तो नहीं देखा, अपने भगवान को तो देखा ना, देखा है ना। कितनी तपस्या किया उन्होंने। हाँ, सही बात है। श्रद्धा वाला गुरु के हर कर्म में राज समझता है। अगर राम जी के समय में सब उसको भगवान करके जानते तो कैकेयी उन्हें वनवास की सजा क्यों सुनाती? इसीलिए अवतार छिपे हुए वेश में आते हैं। इसीलिए जो अवतार होते हैं ना, वो अपना वेश छुपा के, छिपे हुए अवतार में, कल भी चला था ना कि जैसे राम कृष्ण का जन्म वैसे हमारा जन्म, जैसे उनका परिवार गृहस्थ सब, पर इंटेंशन है टोटल, जो भी बात है उसका इंटेंशन, ज्ञान का, भाव का, पहले ज्ञान है कर्म प्रधान, फिर है भाव प्रधान। तो भगवान हर रूप में क्या थे? भाव प्रधान। कल चला था ना कि सबसे कठिन से कठिन बात है मनुष्य शरीर में आए हुए भगवान को जानना। भगवान आते हैं योग माया से घिरे, तब सब उसको अपने जैसा साधारण व्यक्ति समझते हैं। भगवान आते हैं योग माया से घिरे हुए, दिखता है तो सब समझते हैं ये तो हमारे जैसे ही हैं, पर भगवान योग माया को अपने अधीन करके रखते हैं और संसार माया के अधीन है। इसलिए अवतार छिपे हुए वेश में आते, देवी माया माना दासी करके, हाँ दासी, दासी करके अटकते नहीं रखते है, हैं हम, अटकते नहीं है। नहीं है। तो उसकी भी फिर सीढ़ियां हैं, मिथ्या है ही, ख्वाब है ही, मिथ्या है ही, सपना, ये भी बीत जाएगा। ये सब जो गुरु हमको देते हैं, गुरु मंत्र, तो ये ये भी फिर गुजरने से पहले गुजरा हुआ समझो, है ही मिथ्या। तो ये सब जो इनकी जो पढ़ाई की होती है, फिर बराबर देखते हैं क्या था, जन्म से पहले भी नहीं था
और मरने के बाद भी नहीं, एक नाम रह जाएगा, फलाना था, बस ना। नेकी नामों से रहेगी हाँ, फिर वो बस। नेकी नाम रहेगी बस। अच्छा, नेकी नाम भी रही तो फिर संसार तो है, जो आपके फेवर में होंगे वो बोलेंगे चलो ठीक है, जो नहीं होंगे, हाँ, जिनका स्वार्थ नहीं होगा तो बोलेंगे कि ऐसा। तो ये सब बातें तो है ना, पर भगवान ने बोला मेरे गुरु को क्या पसंद है, हाँ, मैं वही कर्म करूं बस। नेकी नाम नेकी गिला सबकी है। नाम नहीं, नामूस है, नामूस है। हाँ, नामुस। नेकी है, नामूस है। हाँ। हाँ, नामुस गिला नेकी सबकी है, होती है ना, उसमें क्या बात है। और हर बात में फिर गुरु ने बोला तू अपने आप को चेक कर, मेरा गुरु क्या बोलता है। यहाँ पर मेरे गुरु की क्या स्थिति है, मेरे गुरु क्या बोलता है, हाँ, मेरे को क्या करना चाहिए, कौन अपना कौन पराया। जब ऐसे ऐसे भाव करके आगे बढ़ते जाएंगे तो अटक भी नहीं होगी और कर्म में खाता भी नहीं आएगा। बाकी ये संसार तो नेकी गिला बस सब है। गुरु तो बोलता है बस अपने, मैं कौन, मैं कौन। हाँ, वही अपने से सवाल करो कि हाँ, मैं मैं कौन। कौन बस। तो फिर तुमको कोई भी बात लगेगी नहीं, हाँ, सही बात। क्योंकि देह में ही सब बातें हैं ना। हाँ, आत्मा में तो कुछ है ही नहीं, तो नहीं, इसलिए अपने से हर वक्त यही सवाल करो, मैं कौन, मैं कौन। मैं कौन। हम्म। तो तू अब मैं कौन माना, तू आत्मा है, तो हाँ, उसमें तो कुछ होता ही नहीं है। हाँ, आत्मा में तो हाँ, हम्म, सब उसको भगवान करके जानते तो कैकई उन्हें बनवास की सजा क्यों सुनाती। इसलिए अवतार छिपे हुए वेश में आते हैं। ये नियत निरंजन देव की है कि मैं छिपा ही रहूं। ये भगवान नियत, नियत माना नियति, ये भगवान देव की है। भगवान तो हमेशा छुपना, जैसे हीरा होता है ना, हीरा वो हमेशा छुपना ही चाहता है। तभी तो देखो होता कहाँ है, कोयले की खदान में, जमीन के अंदर कोयले की खदान, वो अपने आप को छुपाना खान चाहता है। खान खान खदान, कोयले की खान में। हाँ। खान खदान वही होता है। हाँ? तो हाँ। कोयले की खान में हीरा होता है, पर जो होते हैं उसको निकालते हैं, पता भी होता है ये हीरा है, तो भी फिर उसकी हम्म कितने प्रोसेस होते हैं, कटिंग शटिंग सब। हाँ, हम्म अभी हम्म, पता है हीरा है। हम्म, तो कटिंग शटिंग हीरे की होएगी ना, कांच की थोड़ी होएगी। हम्म। तो हम भी अपनी कटिंग कराते रहे ना वो तो हर वक्त। संसार का आप करा नहीं कराओ, आपकी हो रही है। होएगी हो होएगी। ही रही है ना कटिंग तो संसार में, हो तो। होएगी। हाँ, पर गुरु के हम्म भाव में बस अटल रहो। हम्म। संसार ने किसी को नहीं तभी तो छोड़ा है। हम सुधरेंगे ना, कटिंग होएगी तो ही हम सुधरेंगे। अभी बिगड़े कहाँ पर हो हाँ। भाई? कहाँ बिगड़े हो कहाँ बताओ? कहाँ कहाँ किधर भी बिगड़े हैं तो वो कटिंग होने अभी से नहीं सुधर बिगड़े हैं, जाते अभी हैं। सच्चा गुरु मिला है, नहीं बिगड़े हैं बस। कहाँ हाँ, वो बिगड़े तो नहीं गुरु है। से मिला है। हाँ, अभी वो जो भी है ना, अभी उसको पुरुषार्थ की सीढ़ी बनाओ, उसको बिगड़ना नहीं बोलो। हाँ। वो मेरे नहीं। पुरुषार्थ की सीढ़ी थी, तो उससे मेरे हम्म को सच्ची समझ खुली बस। सुधार रहा है ना, गुरु सुधार हाँ, रहा तो है। जो भी अब बोलो ना कि वहां धक्का खाया, वो हम्म धक्का नहीं खाया, वो बल्कि हम्म हमको सुजागी मिली। तो हम्म ऐसे करोगे नहीं तो मन पता ही नहीं पड़ेगा कहाँ गिरेगा कहाँ चढ़ेगा। अभी मन को टोटली पॉजिटिव पॉजिटिव गुरु की वे बस। पॉजिटिव, हाँ पॉजिटिव। टोटल गुरु की वे दो, टोटल। हम्म कहीं नहीं गिरे थे, ठीक है ना। नहीं, कहीं बिगड़े नहीं। हुए भी नहीं थे। नहीं, दूध बिगड़ा। बिगड़े थे लेकिन गुरु ने सुधारा है। हाँ, तो दूध बिगड़ा तो पनीर बना ना। हाँ। तो दूध से पनीर की ज्यादा है ना वैल्यू। चलो ठीक है। इसलिए अवतार छिपे हुए वेश में आते हैं, ये नियत निरंजन देव की कि मैं छिपा ही रहूं। ये भगवान भी बोलते हैं जेकर मैं छिपा रहूं। पर कब तक, सच कभी छिपा नहीं रहेगा, भले देर से प्रकट होएगा, पर गुरु भी ऐसे बोलते हैं मैं छिपा रहूं, कब तक छिपा रहेगा। वो है ना, गुरु नानक जी ने क्या बोला था, आपा न जाए कीता न जाए आपे आप निरंजन। तो उसके लिए थापों और कीर्तों की जरूरत नहीं है कि तालियां बजाएं, पर वो जो है सच वो आपे ही आप निरंजन होता है। निरंजन सो। आपे इस समय, तभी तो देखो ये ब्रह्म ज्ञान जो है, ये ब्रह्म गद्दी, तो गुरु कभी अपने किसी को ऐसा नहीं देके जाते हैं कि बाप बैठा गद्दी में तो फिर बेटा बैठेगा। आजकल तो
जीते जी बोलते हैं चल मेरे सामने ही कर। तो ये सब गद्दियों वाला गान, गद्दियों वाली बात इधर नहीं है। ये है ब्रह्म ज्ञान। गुरु तो अपने बेटे को, अगर ऐसा होता तो गुरु नानक जी के बेटे गुरु होते। पर उन्होंने बोला नहीं। हाँ, भले उनकी धर्म पत्नी थी गुरु नानक की, कितनी शिकायतें करती थी अपने गुरु नानक जी से कि इनको गद्दी, इनको कुछ तो दो। तो कितने रूप में उसकी तसल्ली के लिए भगवान अपने बेटों से परीक्षा लेते थे कि देखो, फिर दिखाते थे। लेना लेके आता था, हर बात में हाँ जी करता था, पर उसके बेटे तो वैसे भी कर्म प्राणी जो हैं, जिनके साथ देह का नाता है, तो भगवान बोलते हैं उनसे कभी भी ऐसी वांट नहीं रखना हो कि कहना माने, नहीं, मेरे अनुसार चले, ऐसा उम्मीद नहीं उम्मीद रखनी है। नहीं रखो, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। क्योंकि वो नहीं दुख देते हैं। जो दुख का हाँ, कारण है ना, वो हमारी उम्मीद है, जो हम उस उम्मीद है। उम्मीद रख के बैठते हैं कि मेरा करेगी, मेरे से होएगा, ये करेगी, वो उम्मीद हमको दुख देती है। एक्सपेक्टेशन। हाँ, इसके लिए तो देखो भगवान कृष्ण के मन में भी एक बार ऐसा भाव उठा कि मैं जाऊं और अपने, भगवान कौन से कुल के थे? हम्म, कौन से कुल के थे? यदु कुल के। यादव कुल के। यादव कुल। यादव कुल के। हाँ, यादव कुल के। हाँ, यदु कुल के यादव, यदुवंशी। तो मैं अपने वंश में जाके ज्ञान सुना के आऊं। तो भगवान जा रहे थे, तो अगले पल भगवान को अंदर में भाव आया कि मैं तो जा रहा हूं, तो लोग तो मेरी बात, मैं तो उनको प्योर घी वाली बात दूंगा, पर सामने वाले तो समझेंगे ही नहीं। क्योंकि कोई मेरे को अपना मित्र, कोई सखा, कोई ग्वाला, कोई चोर, अभी भी चला ना, भगवान को कोई मणि चोर, कोई मणि चोर। बर्तन चोर, बोले सब हम्म, मेरे को तो ऐसा देखते हैं। तो मैं उनके हम्म, सामने इतना प्योर अमृत भी दूंगा ना, तो वो शंका करेंगे। हम्म। तब फिर भगवान के मन में क्या आट आई, तो भगवान ने नारद को बुलाया और नारद को अच्छा। बोला मेरा ये पैगाम जाके यदुवंशियों को सुना के आओ। हम्म, तो नारद गए और बोले भगवान का पैगाम लाया हूं। सब खुश हो गए, भगवान का पैगाम, हम इतने भाग्य वाले। भगवान खुद आ रहे थे। पर हम्म, नारद का, तो ये सब भगवान ऐसे इस भाव में हमको ट्रिक देते हैं संसार में कि तू बोलेगा मेरी, पर किसी के भी थ्रू अपनी बात करवा, अपनी जो समझ हम्म, है, संस्कार है, वो भले डले ना, पर हम बोलेंगे कि मैं ही बोलूं और समझे, तो ये तो कोई विरले की बात है, वरना तो हम्म, हम्म। किसी को इस बात में बात करनी है। तो नारद को क्या भेजा दीदी, बताइए। नारद को कोई संदेश भेजा कि जाके हाँ, यदुवंशियों को कौन बोलो सा संदेश? कि ऐसा ऐसा करो, तुम्हारा उद्धार होएगा, तुम्हारे भले की ये बात है। तो हाँ, भगवान पहले बोल रहे थे मैं जाऊं यदुवंशियों को बताऊं। तो फिर हम्म, अगले ही पल भगवान ने बोला कि यहाँ तो मेरे को कोई समझेगा ही नहीं। तो अगर आप अच्छा। भी बोलते हो ना, हम बच्चों को इतना समझाते हैं, वो देखेगी दादी है वो क्या, दादी तो बोलती रहती है, उसमें क्या बात है। हम्म, और अगर दूसरे से है, तो हाँ मेरे फ्रेंड ने ये बात बताई, आज मैंने इंटरनेट में ये सत्संग सुना, ठीक है कोई बात नहीं, सुना ना, फिर उस भाव से या जो जहाँ पर जुड़ा हुआ है, वहीं पर नजर हम्म, रखो, लेकिन नजर रखो कि कहाँ जुड़े हुए हैं, क्या सुन रहे हैं, कैसी रंगत, कैसी संगत, नजर रखो। किसी को बोलना है इस बात में, बोलो लाज जी, मत। गुरु नानक ने ये भी बोला है ना, जिन सेव्या तिन पाया मान। हाँ, जिन सेवा, जिसने सेवा की, नानक गावे गुणी निदान। हाँ, नानक गावे गुण लेकिन निधान। पर बोलते हैं बिना कर्म किए गुरु जैसा बने, तो वो तो हो ही नहीं सकता है ना। बिन कमाई नानका, मुखे नाम दादन जेड़ो दातन कर। बदन जेड़ो कर। तो हम नहीं साधु हो बिन रहा। कमाई के कैसे साधु जैसे बनेंगे? हम्म, कमाई तो है ना, कौन सी कमाई तो कमाई? करनी है। ये सत्य की कमाई। सत्य हम्म, है ही, है, परमात्मा है ही वो पर। कमाई में भी देखो झूठ सच, हाँ, का हम्म, कितना, कभी तो भूख प्यास भी मिट जाती है। कल हमने देखा इधर हम्म, साइड में डॉक्टर है, हमारे पड़ोस में, शाम को 5 बजे कार पार्किंग है एक दरवाजे के बाहर, तो उनको ऐसे बुलाया, आ जाओ बेटा 2 मिनट, बोले नहीं अभी खाना खाने आया हूँ। तो हम्म, लग रहा था ये भी देखो, हाँ, समय है पैसा कमाने का, तो भूख प्यास भी गई सब। हाँ, तो कोई दिन का 2 बजे वाला खाना
5 बजे और 6 बजे खाए। ये हम्म सब क्या है? ये भी तो माया है ना। कितना बुला के बैठी है। हम्म। ये नियत इतना ही पुरुषार्थ भगवान के लिए करो तो क्या नहीं हो, क्या नहीं होए, बताइए। सच्ची बात है। देखो, ये इतना माया के पीछे माया, हाँ, इतना पुरुषार्थ है, खाना वाना भूल जाते हैं, भूल जाते हैं। बच्चे अपना देखो आराम। पढ़ते हैं कि हम्म अपना उनका मन लगता है तो हम्म कितना पर ठीक हम्म है, वो भी एक स्थिति है। उन हम्म स्थितियों को पकड़ा के फिर सच भी पकड़ाओ। हम्म। ये नियत पर निरंजन। टाइम सिखाता है, टाइम सबको सिखा देता हाँ, है, समय के पास सबसे बड़ी समय ताकत, के। समय बलवान है, सही हम्म बात है। हम्म सही बात है, सबको टाइम सिखाता है, पर अपना काम भी हम्म थोड़ा डालना है ना, उसमें क्या बात है? हम्म उसमें डाल तो दो ना, बीज तो पड़ा रहे ना। हम्म फिर वो टाइम से जब ऐसी सिचुएशन होएगी, प्रकृति है, उसके लिए भी मैं क्या हम्म। किसी के लिए वर्ष श्राप की बात नहीं कर रही हूँ। नहीं नहीं, प्रकृति वर्षराप मिथ्या है, चेंजेबल है, दुख-सुख सबके सामने है, बस। हम्म। ये नियत निरंजन देव की कि मैं छिपा रहूं, भक्ति करे पाताल में तो प्रगट होए आकाश। तो भक्ति करे पाताल में तो प्रगट होए आकाश। तो कौन सी भक्ति? वही है, थापे न जाए कीता न जाए। तो जो ऐसा करता है उसके लिए तालियों की जरूरत नहीं है, कीर्ति करने की, वो अपने आप निरंजन होता है। पाताल में बैठ के भक्ति करता है तो कब तक वो पाताल में रहेगा, कब तक छुपा रहेगा। सतगुरु भगवान ने भी तो यही भगवान से बोलते थे ना कि निराकार जैसे तू छिपा हुआ है ना, वैसे मैं छिपा रहा हूँ। निराकार जैसे तू छिपा हुआ है ना, वैसे मैं छिपा रहा हूँ। तो पहले-पहले तो भगवान ऐसे पर्सनल प्रकृतियों में जाके प्यार, ऐसा भाव ज्ञान का, पर भगवान कितने दिन तक छिपे रहे देखो। आज देखो प्रेमियों ने तो प्रकट किया प्रेमियों ने दीदी। प्रकट किया, पर प्रेमियों के हाँ, साथ उनका कर्म भी तो था ना, भक्ति भी तो थी ना, तीन, हाँ। उनका भाव भी तो था ना। तो करते-करते हम्म वो भाव तो प्रकट हो ही गया ना। हम्म हुँ। ये नियत निरंजन देव की कि मैं छिपा रहूं, भक्ति करे पाताल में तो प्रगट होए आकाश। रजब तीन अजब तीन लोक में छिपे न हरि का दास। तीनों लोकों में अगर कोई हरि का दास है, भक्ति करे पाताल में तो आकाश में प्रकट होता है। ये कितनी गजब की बात है कि तीनों लोकों में हरि का दास कहीं छिप नहीं सकता। संत खड़े थे, देखा सामने से एक राजा आ रहा है। दृष्टांत है कि एक संत खड़े थे, तो देखा सामने से एक राजा आ रहा है, तो दोनों रोटी के टुकड़े पर लड़ने लगे। संत आपस में दो खड़े थे, तो देखा सामने से आ रहा है, राजा की सवारी या राजा आ रहा है, तो संतों ने बोला अब राजा है तो संत को पकड़ेगा। तो बोले संत तो अपने आप को पकड़ाते नहीं हैं। तो बोले अभी क्या करें? तो संत ने क्या किया कि आपस में दोनों एक रोटी के टुकड़े के लिए आर्टिफिशियल लड़ाई करने लगे। तो राजा उनके सामने आया, तो राजा ने तो बार मुक्ता में देखा, बोला अरे ये खुद ही तो रोटी के लिए लड़ रहे हैं, तो इनसे मैं कौन सा ज्ञान लूं। तो ऐसे करके वो चले गए। एक संत होकर रोटी के लिए लड़ रहे लड़ हैं। रहे हैं संतों के, हम्म, पर उन्होंने तो जैसे एक संत उनकी बहुत इधर-उधर, कि ये बहुत पहुँचेले संत हैं, ऐसा है, बहुत बात फैल गई। अब संत बोले, बात फैल गई, इधर कोई सच्चा तो आता ही नहीं है, सबको चाहिए जादू मंतर, कोई संत उसके ऊपर हाथ रखे और पहुँच जाए, तो ऐसी तो कोई हम्म, बात नहीं है ना। तो संत ने क्या बोला, बोला अब क्या करूँ? तो संत ने फिर अपने प्यारे को बोला, ब्रांडी की, नशे की एक बॉटल ला के दे। झूठ मूठ की। जो नहीं लेके आया सच की। सचमुच, अच्छा। हाँ, बोला लेके आ, तो लेके आया। तो जिसने लाया उसके मन में भी शंका आई कि ये इसको क्या करेगा, खुद तो हम्म, संत है। फिर उसने क्या किया, थोड़ी दाढ़ी में ऐसे लगा दिया, थोड़े छींटा कपड़ों लगा। में छींटा लगा दिया। अब जो हम्म उसके सामने आए, बांस तो आ रही है, अब बांस मुंह हम्म से आ रही है, पेट से आ रही है, बांस तो आ रही है ना। हाँ, तो हाँ सब उसके सामने
आके और चले जाए, ये कौन सा संत है, खुद पीता है तो हमको क्या सिखाएगा। तो संत को ये भीड़, जैसे ब्रह्म ज्ञान में भगवान बोलते हैं ना, भीड़ नहीं चाहिए। तो जो सच्ची जगह, सच्चे चाहिए, सच्चे। भगवान को हम्म सच्चे चाहिए, जो सच्ची जगह है उनको भीड़ नहीं हम्म चाहिए। तो हम्म जो सच्चे हैं वो बोलते हैं चार ही बहुत है। हम्म तो चार ही बहुत हैं। तो ये संतों की ऐसी लीला है। तो देखा राजा आ रहा है, तो दोनों संत ने बोला अब फिर ये अटक जाएगा राजा हम में। हाँ, तो दोनों रोटी के टुकड़े के लिए लड़ने लगे। तो राजा ने देखा खुद ही तो लड़ रहे हैं रोटी के टुकड़े के लिए, ये हमको क्या शिक्षा देंगे। हम्म। हम्म संत खड़े थे, देखा सामने से राजा आ रहा है, तो दोनों रोटी के टुकड़े पर लड़ने लगे। राजा ऐसा दृश्य देखकर चला गया कि जो आपस में लड़ रहे हैं वो हमें क्या ज्ञान सुनाएंगे। हमारे घर की प्रकृति के भी जो गुरु है ना, वो थे संत साधु प्रकृति के। तो वो जिस जगह पे रहते थे ना, वो ऐसे जंगली एरिया था। हम्म, तो उनके पास बहुत नेता लोग जाते थे, आशीर्वाद दो हम जीते, तो जीतेंगे तो इधर रोड बनवा लेंगे, मंदिर को ऐसा बनवाएंगे, ऐसा करेंगे। पर वो बोलते थे मेरे को जरूरत ही नहीं है, जो सच्चा होएगा ना वो धिक्के थाबे खा के पैदल चल के भी आएगा। तो जब तक उनका शरीर था तब तक उन्होंने कुछ बनने नहीं दिया वहां पर। क्योंकि उनको मालूम था इधर जो आएगा ना वो सिर्फ माया की बात करेगा, माया के लिए ही आएगा। तो ये सच्चे संतों की निशानी है। तो सब बोलते थे रोड क्यों नहीं बनवा रहे हैं ये। आज वही जगह हम देखते हैं जहाँ जो सच के लिए जाते थे, अभी लोग वहां जाते हैं पिकनिक मनाने के लिए। कभी कभी जाना होता है उधर, हम तो अपने भाव से कि जो हमारे गुरु की जगह है तो उस भाव से जाते हैं। पर वो अभी पिकनिक जगह बन गई है, लोग देखते हैं तो बाहर ही खाना पीना सब। भले थोड़ा मंदिर से दूर होता है पर होता है। वैसे वो उस एरिया में कोई घुसता नहीं था। तो ये सच्चे संतों की बात है ना। अभी उधर ही रोड बन गया है, सब बन गया है, पिकनिक स्पॉट हो गया है वो एक। तो राजा ऐसा दृश्य देखकर चला गया कि जो आपस में लड़ रहे हैं वो हमें क्या ज्ञान सुनाएंगे। ऐसे ही संतों की लीला तर्क वितर्क और श्रद्धालु करते हैं, बाकी श्रद्धा वाला तो एक एक वचन पीता है। ऐसे ही संतों की बातें तर्क वितर्क कौन करता है? जिनकी श्रद्धा नहीं है, अश्रद्धालु। बाकी जो श्रद्धा वाला है वो तो जानता है कि गुरु की बात में भी बात है, राज में भी राज है। क्लियर है वाणी? किसकी थाली में कितने लड्डू हैं इस पर नजर मत डालो। किसकी थाली में कितना कुछ है इस पर नजर मत डालो। तुम्हें कितने मिले इस पर नजर रखो। कौन क्या कर रहा है, किसकी थाली में कितना है। भगवान ने बोला कितनी है बार मुक्ता में नजर। हम्म, ऐसा कार है तो पक्का ऐसा धंधा करता होगा, पक्का ऐसा कमाता होगा, पता नहीं क्या क्या बातें। किसकी थाली में कितने लड्डू हैं, कितनी नजर है, ऐसा है तो ऐसा होगा, ऐसा होगा। तूने क्या पाया, तू अपनी बात करना। तो भगवान वही बोल रहे हैं किसी की थाली में कितने लड्डू हैं इस पर नजर मत डालो, तुम्हें कितने मिले इस पर नजर रखो ना। पूरी भगवान भी बोलते थे ना भाई, इधर भी आओ तो अपनी बात आके करो, अपनी बात करो। इसकी उसकी बातें नहीं लेके आओ, तुम हाँ अपनी बात करो मेरे से। हाँ जो तुम्हारे अंदर चलता है, जो भी संकल्प विकल्प, वो हमारे से आके करो। हाँ, पर और गुरु के बाकी सामने औरों करते थे की तो गुरु सही रास्ता बताता था ना। रास्ता उसका कर्म, बताएगा ना उसका भोग, उसकी बात। हम्म। ठीक है। और हम दूसरों की बात लेके जाते हैं तो भगवान को ये बात पसंद नहीं। हाँ हम्म सही बात है, वही तो बोलते हैं ना, एक टिकट में कितने लोग चढ़ के आते हो। बोलते हैं ट्रेन में। अंदर भीड़ भीड़ लेके आते हो, हाँ भीड़। आते अकेले हो पर हाँ, अंदर में भीड़ लेके आते हो, माना इतने लोगों को लेके आते हो। हाँ उसका ये करना, उसका ये इसकी करना, बात उसका ये, इसकी बात ये है, इसकी बात ये है। बेटे को नौकरी देना, बेटी को पति देना, उसको हाँ उसका ऐसा करना, उसका ऐसा करना। एक जना जाएगा और कितने लोग, हम्म अपने लिए जाओ ना। तो बोलते हैं, भीड़ नहीं इकट्ठी करनी की हाँ है। ठीक है। हाँ एक टिकट में एक जना ही जाए ना। दो हाँ तीन जा सकते हैं क्या?
जब बाहर की ट्रेन में नहीं जा सकते हैं तो गुरु के पास क्यों जाके जा रहे हैं? चलो ठीक है, अगर वो भी है फिर गुरु का झट वचन मान के आगे बढ़ो ना। ठीक है, ये भी स्थितियां हैं, तो फिर गुरु जो बोले वो हाँ जी करके आगे बढ़ो ना, कि वही बात, वही बात, वही बात। गुरु ने बोला खाली रहना भी ज्ञान है, तो कितनी बार कितनों को सुना के खाली होएगा, ये भी तो सोचे ना। कितनी बात कितनों को सुनाएगी वही बात। एक बार खाली हो गई ना, खत्म ना। फिर उसको बताएगी कहानी, उसको बताएगी। तो पण ये जितनी बार हम खाली होते हैं ना, उतने हम बल्कि हमारा मन ही सुनता है और अपनी पक्ताई होती है। सामने वाला तो सुना नहीं सुना उसकी गत मत वो जाने, पर इतनी बार जो हमारा मन बका, हमारा मुख ने बोला, तो पहले तो अपनी पक्का होती है। मन ही पक्का कराता है हाँ, दीदी। फिर वो ऐसे सुना के एक बार खाली हो गए, लिख लिए, बता दिए, फिर आगे बढ़ो ना, फिर गुरु का वचन मिला, फिर आगे बढ़ो ना। पर गुरु 10 को, वाक्य हम सत्य करके हाँ, चलो। वही बात है ना, 10 को सुनाएंगे, फिर खाली खाली क्या खाली, कितना खाली होएगी। फिक्रों से खाली हो जाओ ना। हाँ, फिक्रों से खाली भाई एक बार चलो, जहाँ भी आपका जिसका जहाँ मन है, भाव है। फिर ऊंचे से, फिर ऊंचा कौन? जो हमको अटकने नहीं दे वो ऊंचा। जो ऊंचा, भले कहीं पर भी आपका ऐसा भाव है। ऊंचा होए जो ऊंचे को जाने। हाँ, ए बड़ी ऊंचा होए जो ऊंचे को ऊंचे जाने। को जाने, तो फिर समझो कि बराबर इनके सामने जो भी अब बात हम डालते हैं, हाँ, हम खुद तो जीरो हैं ही हैं, हमको भी जीरो कर देते हैं, उस बात से उठा देते हैं, आगे बढ़ा देते हैं। तो ठीक है, भले खुलो। चलो कल पढ़ेंगे आगे, बोलो बात करो। कल पढ़ेंगे किसी की थाली में कितने लड्डू है, तो नजर नहीं रखो। मेरे पास क्या है? अच्छा, मेरे पास क्या है, फिर भगवान ने बोला क्या नहीं है, तो सब दोनों कुछ है, स्थिति, भगवान ने सब दोनों कुछ स्थिति दिया है। में ज्ञान है। तेरे पास क्या नहीं है, तो क्या नहीं है जब बात है, तो सत्य, धीरज, शांति, क्या नहीं है, सब है ना। चलो ठीक है। उसमें संतोष रहे बस। हाँ, हर बात में संतोष हाँ, होए। जब आए संतोष धन, सब संतोष धन धन सब धन दूर समान। दूर समान। हाँ, सब धन कूड़ समान और दूर समान। दूर समान। उसको या तो मिथ्या लगेगा या तो धूल। हाँ, बोलो रेखा जी, बोलो। ये बात बहुत अच्छी लगी ना, पहले मानो, फिर उसको जानो, हाँ, फिर पहचानो। फिर पहचान, मतलब एक एक बात सीढ़ी पे ऊपर पर चढ़ना है हमको। चढ़ना है, उठना ही ज्ञान है, चढ़ना पहले, ही ज्ञान। हाँ, चलते रहे, आगे बढ़ते रहे। सच्ची बहुत बात। अच्छा लगा। मानो, जानो, पहचानो। पहले देखो संसार में भी कितना मानते थे, उसने बोला उसकी बहू, अरे उसकी बहू, वो जाने वो। पर हमारा दिमाग खराब होता था, अरे मानो नहीं, जानो। उसका उसका कोई हिसाब किताब होगा, कब रूठी है, कब आपस में सलट जाएंगी, पता भी नहीं पड़ेगा। पता भी नहीं बराबर, पड़ेगा। बराबर। वो के जो हैं कितने गहरे हैं। जो भी रिश्ते कोई बोले बराबर मैं पति पत्नी में झगड़ा कर रहा हूँ, कब वो आपस में बन जाएंगे पता ही नहीं पड़ेगा। पता भी नहीं चलेगा। तो ये तो सब ऐसे में ना हर बात को हम जानते जाए ना, जानो फिर पहचानो, है ही भगवान, उसकी सत्ता से हो रहा है, सही देखो, बस वो जाने। उसकी सत्ता। हाँ, बस वही है, वही खेल कर रहा है, वही वही, करता है। उसके बाद आपने बोला प्रेम में ही रहो, बस फिर प्रेम। प्रेम में ही रहो। फिर प्रेम, सच्ची बात है। और बोलो प्यारो, बोलना है किसी को? ताई जी कहाँ गए, ताई जी आए हैं? हाँ बोलो ताई जी आप। बिल्कुल ये याद आ रहा था जो गुरु नानक की बात चल रही थी। हाँ, तो वो गुरु नानक भी किसको पता थी, एक उनकी बहन हाँ, जानकी और नानकी। एक नानकी, हम्म, और दूसरा एक किसान ने उनको जाना था। हाँ, बाकी दो नहीं जाना था, बाकी उनको कोई नहीं जानता था। हाँ, तो किसान नहीं समझा था कि ये पैगंबर है। पैगंबर है, हाँ, जब वो स्टोरी है ना, सबको हाँ, पता होगी। हाँ। किसान वही वो बैठे थे तो सबको दाना, चिड़िया खा रही थी, तो ऐसा कोई गाना है ना, चिड़िया खाए भर भर पेट,
नहीं तो संत वो दूसरा है। एक बार ये है ना, गुरु नानक इनके जब ये कुछ करते नहीं थे ना कभी, तो बाप इनसे बहुत नाराज होते। हाँ एक दिन बोले जा तू खेत में खेती खेत कर। में वही बात है ना, तो चिड़ियाओं को ही बोला हाँ, था। हाँ वही बात है। तो जब खेत में वो खेती करके थक गए थे और थक के लेट गए थे, तो सूरज बहुत तेज था, तो ऊपर से शेषनाग उनकी रक्षा कर रहे थे। शेषनाग। तो उस किसान ने देखा था, हाँ हाँ वो तब भी उन्हें बात सब है। देखा कि ये कोई पैगंबर है, हाँ ये साधारण मनुष्य नहीं है। साधारण मनुष्य ने। हाँ शेषनाग अंग बराबर, फोटो में भी देखे होगा कई लोग तस्वीर में, गुरु नानक जी सोए हुए हैं, शेषनाग ऐसे छाया करके। तो बराबर ये भी बात है। और वो भी है कि वो देख रहे हैं कि किसी को न उड़ा रहे हैं न क्या कर रहे हैं। हाँ, वो खावरी चिड़ियो वो हाँ ऐसे करके है ना कुछ। और चिड़िया वो भर भर पेट। ये गुरु नानक के तो बहुत भांगे हैं, बहुत अच्छे अच्छे हैं। हाँ हाँ तो यही बात है। तो उनको उन्होंने ही जाना था, उनकी बहन ने भी जाना था, नानकी ने। नानकी का भी है ना कि और पैगंबर तो चपाती छुपे ही बना, रहती है। हाँ चपाती बना रही थी तो उनकी रोटी फूली। तो उन्होंने बोला जेकर ये रोटी आए और मेरा भाई खाए। तो झट उधर से नॉक हुआ, भाई खड़ा है। तो ऐसे भी बोलते हैं ना, रोटी फूली है तो किसी को ज्यादा भूख लगी है, ऐसे भी बोलते हैं ना, किसको ज्यादा भूख लगी है भाई, आज रोटी बहुत फूली है। तो तो ये सब भाव है। और बोलो। हरिओम। हरिओम। ये बात बहुत अच्छी लगी बे, किसके थाली में कितने लड्डू है वो मत देखो, वो मत पर देखो, तेरी थाली में क्या है वो देखो। वो देखो। इसको कल और सच में अच्छे से कल खोलेंगे। और सही बात है ना, बाहर मुक्ता में कितनी दृष्टि है। क्यों जाए बात होता है। हम्म, सही बात। बहुत अच्छा। सही। वैसे भी इंसान अपने दुख से दुखी नहीं इससे होता है, वो दूसरे की दृष्टांत खुशियों नहीं से था। दुख होता है। एक मिनट लाज माता बोलो। वैसे भी इंसान अपने दुख से दुखी नहीं होता है, दूसरे के दूसरों की हाँ खुशी को दूसरे, देकर दुख होता है। हाँ दूसरों के सुख से दुख होता है। हाँ, उसकी कितने सुख है, कितनी खुशियां है, उसे देख दुख होता है उनको। हाँ हाँ सही बात। ताई जी बोलो, आप बोलो। संत वो कॉन्फिडेंस नहीं है दृष्टांत पे। वो दृष्टांत था ना कि मेरे को एक मिले तो सामने वो जलता था, उसको दो मिले तो हाँ उसने हाँ अपनी दोनों आंखें ही फोड़ ली थी। हाँ हाँ आंखें। ऐसे दृष्टांत है ना हाँ कोई। एक कोई गया सब तपस्या करने शंकर भगवान के पास, ऐसे जो सुनाते हैं। तो बोला ठीक है, तू जो भी बोलेगा और तेरे पड़ोसी को दो दूंगा। तो उसका पड़ोसी से द्वेष था। तो बोला ठीक है। तो बोलता है मैं एक कार बोलूं उसके सामने, पहले ही दो कार, एक बंगला तो उसके दो बंगले। तो बोला मेरी एक आंख फूट जाए। तो पड़ोसी की दोनों आंखें। नहीं, उसने पड़ोसी की क्या थी, एक आंख फोड़ी तो मुझे डबल मिले, जो जो भी आप उसको मिले ना तो मुझे डबल मिले। मुझे तो डर, उसने उसकी पड़ोसी की एक आंख फोड़ी तो उसकी दोनों ही फूट गई। दोनों फूट गई ऐसा, या उसने भगवान ने उसको बोला कि तू एक मांगेगा तेरे पड़ोसी को दो दूंगा। सब हाँ इंटेंशन वही है। हाँ, बस कॉन्शियस हुई है हर हाँ बात का। इंटेंशन। तो बोला ठीक है, बोल पहले सोचता है मैं एक कार बोलूं तो उसको दो कार, मैं एक बंगला तो दो बंगले उसको पहले ही है। बोला भगवान मेरी एक आंख फोड़ दे, तो उसकी दोनों आंखें। हाँ, चलो ठीक है। और बोलो प्यारो, किसी को बोलना है? बात करो, बात करो। हाँ दीदी, हाँ बोल सुजाता। यही अच्छा लगा कि मतलब हमारे आपके पास जो है उसके पास ही ध्यान दो उसके और उसको इसमें सेटिस्फाइड रहो। हाँ उसी में ही, हाँ। हाँ मतलब हम दूसरों को देख के अच्छा लगना चाहिए कि ना भले बुरा। हाँ ठीक है ना, हाँ सबकी अपनी बात है, सबका जो भी बात है उसकी है। हाँ कभी देखो तो देखो उनको शांति है, आराम है, वही तो जो आज जो इसमें हमको भगवान ने रिलैक्स दिया है ज्ञान में, वो दिया है। शांति उधर है। हाँ है माया में शांति है? नहीं ना, माया में बिल्कुल शांति नहीं। बिल्कुल नहीं है। तो हम्म, फिर उसको पकड़ो ना, सच को। पकड़ो, सच को पकड़ो। हाँ हम्म, वैसे भी देखा जाए सब अपनी किस्मत का खाते हैं, कोई खाते हमारी हैं। किस्मत का थोड़ी खाता है। कोई किसी की कुछ नहीं खाता है, ना कोई खाता है ना हाँ कोई खिला सकता है। नहीं, हर कोई अपनी बिल्कुल। किस्मत का खाता है, अपनी किस्मत से खुश है। हम्म कोई ना किसी को खिला भी नहीं सकता है, कोई दे नहीं नहीं सकता है, नहीं, सब। इंसान चाहे कुछ भी करे नहीं कर सकता है, हाँ हाँ सही बात। फिर भी हम दुखी होते हैं इसको इतना। और कोई उसके भाग्य का इतना है ना, वो तो हाँ हमारे भाग्य का कोई छीन नहीं सकता ना।
सही बात है, पहले बनता है वो, उसके बाद शरीर रचता है, पहले बना भाग्य, उसके बाद बना रस शरीर, सबका बना पड़ा है। देखो कितने अनुभव मिलते हैं कि एक था, जब तक था तो समझते थे सीधा है, ऐसा है, पर जब उसका शरीर शांत हुआ तो पता पड़ा जब तक था तब तक कदर नहीं थी, पर बाद में देखे तो बराबर वो बच्चे, भगवान ने आज भी बोला ना, पैगंबर को भी कोई विरले जानता है। तो ऐसी कई प्रकृतियां देखी हैं कि वो जब तक था उसको सीधा है, सरल है, इसको कुछ आता नहीं है, पर किसके भाग्य से कहाँ क्या उनके जाने के बाद ऐसे लग रहा था कि घर ही पता नहीं डावाडोल हो गया। तो ऐसे भी तो देखे हैं। चलो ठीक है, और बोलो। हरिओम दीदी। हाँ हरिओम। सच में जीते जी किसी का कदर करना चाहिए, बाद में कदर किया तो क्या हुआ। ठीक है। और उस भगवान ने सबको कुछ दिया है, प्रारब्ध हर के की सुनहरी अक्षरों में लिख दी है, हाँ तो हम किसी को कुछ नहीं दे सकते, नहीं कुछ कर सकते। कुछ नहीं कर सकते हैं ना, दे सुनहरी अक्षरों में भगवान ने प्रारब्ध की है हाँ सबकी। हाँ सबकी। अपना निश्चय करो, सबकी बात छोड़ो। हाँ हाँ, हमारी प्रारब्ध भी सुनहरी अक्षरों में लिख दी है। हाँ सोने कोई की। ऊंचा है, सब खुश रहे, यही में हमको है मन हाँ में, हाँ सब चलो, खुश रहे, चलो बहुत अच्छा। सबका भला हो, बस भगवान बोलते हैं सबका भला हो, सबका कल्याण हो, विश्व का ही बस सबका सबका मंगल हो। कल्याण तो सबका मंगल हो रहा है ना, किसका मंगल किसमें है आप हमको क्या पता, इसका हिसाब किताब कहाँ पर है तो हमको क्या हमको पता। नहीं आता, हम अच्छी रखें ना, हाँ सच में चलो ठीक है। अच्छे वाइब्रेशन हाँ भेजें। बस डालो, बाकी किसकी कहाँ भलाई है। नहीं वो नहीं, वो तो भगवान को मालूम है। हम हाँ लोग जी बोलो ताई जी। जंगल की वो मेरे पास जंगल की पोएम है ना। जंगल में अब देखो मंगल, पक्षियों का दंगल देखो, भालू हाथी उमल खड़े हैं, हाथी जी सीधे साथ खड़े हैं, मचा रहा है चारों ओर, देखो नाच रहा है मोर। देखो नाच रहा है मोर। कौन मोर? हाँ मोर कौन? मोर किसका प्रतीक है? मन मन का, मन का। मोर किसका? कृष्ण भगवान का प्रतीक है। कृष्ण जी का। हाँ कृष्ण भगवान को मोर पंख प्यारा है ना। हाँ तो मोर भगवान का, वो भगवान तो नाचेंगे ना हर बात में, उसके लिए कुछ बना ही नहीं है खेल, तो सारा खेल ही है। जंगल में मंगल सब। बहुत सुंदर कविता बताई आपने। और प्यारों बोलो, किसी को कोई भाव है भजन वजन का, और कोई बोलने के लिए है? बोलो वर्षा जी, आप कुछ बोलेंगे? सार्थक जायसवाल, मीरा जी, मीना जी, बोलो। परमात्मा ना पाया, पाया जन्म तो क्या हुआ, दिलदार को ना पाया, दुनिया मिली तो क्या हुआ, गायक बन के बंदे गीतों को तू है गाता, गायक बन के बंदे गीतों को तू है गाता, हरि गुण कभी ना गाया, गायक हुआ तो क्या हुआ, परमात्मा ना पाया, पाया जन्म तो क्या हुआ, मंदिर में जाके बंदे ईश्वर को ढूंढता है, मंदिर में जाके बंदे ईश्वर को ढूंढता है, हृदय जगी न ज्योति, मंदिर गया तो क्या हुआ, हृदय जगी न ज्योति, मंदिर गया तो क्या हुआ, गंगा में जाके बंदे तन की तू मैल धोता, गंगा में जाके बंदे तन की तू मैल धोता, मन की ना मैल धोई, गंगा गया तो क्या हुआ, मन की ना मैल धोई, गंगा गया तो क्या हुआ, परमात्मा ना पाया, पाया जन्म तो क्या हुआ। ऐसे चलो बहुत अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा। परमात्मा न पाया, पाया जन्म तो क्या हुआ। कल के खुदा के बंदे ईश्वर को ढूंढता है। कल के बोले का बोलो। खुदा के बंदे, तूने बैठ के ना गे नाची
जो टूटे दिल न जोड़े, चर्चा किया तो क्या हुआ। परमात्मा न पाया, पाया जन्म पाया जन्म तो क्या हुआ। दिलदार को न पाया, दुनिया मिली जन्म तो क्या हुआ। ये पाक दिल दिलदार था मेरा, नापाक कर दिया है। ये है ना भजन। हरि गुण कभी ना गाया। गायक हुआ तो क्या बहुत अच्छा है, सही हुआ। बात है। परमात्मा को हरि नहीं पाया गुण कभी ना गाया, गायक हुआ तो क्या। तो क्या हुआ। परमात्मा न पाया, पाया जन्म तो क्या हुआ। चलो ठीक है। हरिओम। हरिओम आंटी। किसी प्यारे हरिओम के दीदी। शरीर शांत हो गया है, कहीं से किसी योगी ने बताया। सब अपनी आत्मा है, अपना ही रूप है। चलो 2 मिनट उनके आत्मा की शांति के लिए भाव कर रहे हैं। ध्रुव माता, सब लोग हाँ हाँ 2 हाँ मिनट हाँ। उनकी आत्मा की शांति के लिए। मैंने तो ओम। सवेरे ही कर लिया था। कोई बात नहीं, चलो अभी संगत के साथ भगवान है। संगत के साथ करते हैं। हाँ हाँ चलो। हम्म। हरि ओम। जय। हरिओम। हरिओम आंटी। सबको हरिओम हरिओम। हरिओम। चलो बंद। सबको हरिओम। सबको हरिओम बंद करें। हाँ जी हाँ जी हाँ। हाँ चलो ठीक है। मीरा जी कुछ बोल रहे हो क्या आप? हरिओम सबको हाँ हरिओम। सबको हरिओम। ठीक है हरिओम।